ब्रिक्स मूवी की शुरुआत होती है हस्बैंड और वाइफ से, जिसका नाम है टिम और उसकी वाइफ का नाम है ओलिविया। टिम जो है वो प्रोग्रामर है और अपने कंप्यूटर के ऊपर अपना काम कर रहा होता है, जिसमें वो अपने दोस्तों से भी इन टच हो रहा होता है। यही दिखाया जाता है कि उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। इसी वजह से ओलिविया जो है वो पेरिस जाना चाह रही है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ कुछ वक्त गुजार सके, लेकिन टिम ऐसा नहीं चाहता अपने काम की वजह से। ये एक थ्रिलर मूवी है जिसमें दिखाया जाता है कि जब ये इख्तलाफात ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनमें झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ओलिविया उसे छोड़ के जाने की कोशिश करती है, ब्रेकअप करने की कोशिश करती है। जब वो सुबह उठती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है जाने के लिए, उसको टिम रोक रहा होता है, लेकिन वो देखती है कि उसके दरवाजे के आगे एक पूरी दीवार बन गई हुई है। पहले ये दिखाया जाता है कि ये जिस बिल्डिंग में, जिस फ्लैट में रह रहे होते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो उन्हें लगता है किसी ने कंस्ट्रक्शन में गलती करते हुए इनके फ्लैट में, इनके डोर के सामने, दरवाजे के सामने ब्रिक्स की एक पूरी की पूरी जगह बंद कर दी है, दीवार बना दी है। ओलिविया को लगता है टिम ने शायद उसे रोकने के लिए ये सब कुछ किया है, लेकिन फिर वो जान जाती है कि ना तो इंटरनेट आ रहा है, ना तो पानी आ रहा है और ना ही किसी और चीज़ का कनेक्शन मौजूद है। यानी हर एक चीज़ जो कि बाहर से आ रही थी उसका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। यानी कि ईंटों के साथ एक पूरी दीवार बना दी गई है। ये कोशिश करते हैं ड्रिल के साथ उसे खोलने की और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ, लेकिन वो दीवार हटने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ तक कि उसमें कोई सुराख तक नहीं होता। फिर वो अपने पूरे घर में हर एक जगह को चेक करते हैं, यहाँ तक कि दरवाजे, खिड़कियाँ, हर एक चीज़ के बाहर वो दीवार बन चुकी होती है। लेकिन वो ये ढूंढ लेते हैं कि ये दीवार सिर्फ आउटर साइड पे, बाहर वाली साइड पे है। जो इनके कमरे लिंक्स हैं उनके साथ ये दीवार नहीं है। फिर वो अपने साथ वाले फ्लैट में एक सुराख करके देखते हैं तो वहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो कि नशे के अंदर होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। वो भी उतने ही परेशान होते हैं जितने ये परेशान है। और इसी तरह ही फिर वो कोशिश करते हैं कि वो देखें वो बिल्डिंग कैसे बनी हुई है। वो इसे खोलने की कोशिश करते हैं इस बिल्डिंग को, लेकिन नाकाम रहते हैं। दूसरी तरफ जो वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं वो भी कोशिश कर रहे होते हैं, मार्वी और उसकी गर्लफ्रेंड, लेकिन उनसे भी ये कोशिश पूरी नहीं हो रही होती। इसी दौरान में ओलिविया देखती है कि ये दीवार बहुत अजीब स्टाइल में बनी हुई है, यानी कि इसकी ईंटें जो हैं वो एक सिमेट्रिक में नहीं है, एक तरतीब में नहीं है, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। फिर वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो औजार लगाती है, चमचे, छुरियाँ, चाकू वगैरह। और फिर वो देखते हैं कि ये कोई आम दीवार नहीं है जो कि ईंटों से बनी हो, बल्कि ये एक मैग्नेट है जो चीज़ें इनकी तरफ वापस फेंक भी रहा है। और जब इन पर दोबारा उस चीज़ों से हमला होता है तो फिर इसमें टिम जो है उस पर निशानात आ जाते हैं, उसको चोट लग जाती है और उसका खून बहता है। फिर वो एक दूसरे को संभालते हैं और इसी तरह ही जो मार्वी और उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो भी इसी तरह ही कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर ओलिविया कोशिश करती है कि नीचे की तरफ कोशिश की जाए, यानी दाएं और बाएं तो देख लिया गया है, अब ज़रा पहले फ्लोर को जाके देखें। तो ऐना अपने ग्रैंड फादर के साथ वहाँ रह रही होती है, यानी ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर दोनों रह रही हैं। जहाँ ग्रैंड फादर की तबीयत ख़राब है, उन्होंने अपने पास ऐना की सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर भी रखी हुई है और साथ साथ उन्होंने ये भी कोशिश की हुई है कि उनके पास राशन की कमी ना हो। और फिर वो जब उनके फ्लोर पर उतरते हैं तो फिर उसके बाद अगले फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर इसी बिल्डिंग का, इसी फ्लैट का ऑनर भी मौजूद है, लेकिन जब वो उसकी तरफ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके बाजू कटे हुए हैं। तो उन्हें काफ़ी हैरानगी होती है कि सिचुएशन है क्या, क्योंकि मार्वी और उसकी गर्लफ्रेंड नशे में होते हैं तो उनको ख़ुद को संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है और उनकी दोनों की तबीयत ख़राब हो रही होती है। फिर उसके बाद वो कोशिश करते हैं और नीचे की तरफ जाने की, यानी ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने की। वहाँ उनकी मुलाकात होती है लैरी से। जो लैरी जो है उसके साथ है एटन, और वो बताता है कि उसकी हालत इस वजह से ऐसी हुई है क्योंकि उसे बाहर निकलने की कोशिश की थी और वो बहुत घबरा गया था, इसी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन ये अपनी जर्नी जारी रखते हैं बाहर निकलने के लिए। और फिर ग्राउंड फ्लोर पे आकर जब वो बाहर जाने के लिए देखते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो उसके बाहर भी वही दीवार होती है। इसी गुस्से में मार्वी जो है वो रिवॉल्वर ले के ग्रैंड फादर से गोलियाँ चला देता है उस दीवार पर, लेकिन वो गोलियाँ वापस आ जाती हैं और बहुत बुरी तरह से ग्रैंड फादर को लग जाती हैं, ऐना के ग्रैंड फादर को। और इस तरह से ये लोग फिर से मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान ही ऐना देखती है कि जो लैरी है उसके पास एक कोड मौजूद है, अजीब से कागज़ मौजूद है जिस पे कोड्स लिखे हुए हैं, यानी किसी ने इसे खोलने की कोशिश की थी।
और इसी तरह ही एना भी एक तरह से कोड फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन लैरी ये चीज़ें बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है और वो नहीं चाहता है कि वो इस ब्रिक्स को, इस दीवार को खोलें और दूसरी तरफ जाएं। लेकिन जब ये देखते हैं कि टिम जो है वो कोशिश कर रहा है दीवार को खोलने की, और उसको पता चल जाता है इस पूरे जर्नी के दौरान कि कहीं ना कहीं कैमरे भी मौजूद हैं और वो उनको देख रहे हैं। वो ऐसे कमरे में जाने की कोशिश करता है जिसकी एक्सेस लैरी के पास थी और वो उसे अंदर जाने नहीं देता, लेकिन ये लोग कोशिश करके उसके अंदर चले जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है इसके अंदर कैमरास मौजूद है और एक पूरा सिस्टम मौजूद है जो इनको देख रहा था कैमरे के ऊपर। इनका पूरा शक जाता है इस फ्लैट के ऑनर पर जो कि इनको कैमरे से देख रहा था, लेकिन उसके साथ साथ एटन भी जो इस कंपनी के अंदर मौजूद था, जो कि ब्रिक्स बनाने वाली ही कंपनी है जो इसी प्रोग्राम से लिंक है, उसके कार्ड पे भी तकरीबन ऐसा ही डिज़ाइन है जैसा इस ब्रिक्स का और इस ब्रिक्स के कलर्स का डिज़ाइन है। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि शायद उसने कोशिश की थी इसको खोलने की। जब एना को अपने ग्रैंडफादर के बाद मायूस हो जाती है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस जगह पे फंस क्यों गए हैं, शायद इन सब में कोई ना कोई चीज़ कॉमन मौजूद है। तो वो अपनी अपनी गलतियाँ बताना शुरू करते हैं या अपना अपना माजी बताना शुरू करते हैं। तो जहाँ मार्वी और उसकी गर्लफ्रेंड बताते हैं कि उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है, एना भी इसी तरह ही बताती है कि उसने मौत को बहुत करीब से देखा है। और फिर टिम और उसकी वाइफ ओलिविया भी बताती है कि उन्होंने अपने बच्चे को खोया है और उसके बाद से उनमें कभी भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है, वो झगड़ ही रही हैं। और फिर लैरी बताता है कि शायद वो लोग इस वजह से यहाँ पे मौजूद हैं ताकि वो अपने झगड़ों को हल कर सकें, लेकिन वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उन सब की जान को ख़तरा हो सकता है, और इसकी वजह ये थी कि जिस एरिया में ये मौजूद थे वहाँ आग लगी हुई थी और जिसको बुझाने की कोशिश की जा रही थी। और जिस बिल्डिंग में ये आग लगी थी टिम को पता चल जाता है ये वही कंपनी है जिसमें एथिन काम करता था, लेकिन ये सब कुछ तो एना भी जान चुकी थी, इस वजह से लैरी उसको मार देता है। और इसी तरह ही मार्वी और उसकी गर्लफ्रेंड भी कोशिश कर रहे होते हैं इस ब्रिक्स को, इस दीवार को हटाने की, लेकिन लैरी ये सब कुछ नहीं चाहता होता। वो लोग लैरी को बांध तो देते हैं लेकिन वो इनको तंग करने की पूरी कोशिश करता रहता है। इसी दौरान में ये लोग एटिन के मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू जान लेते हैं कि उसने ये खोलने की कोशिश की थी, क्योंकि कैमरा से उन्हें ये एक्सेस मिल जाता है कि किस किस ने ये खोलने की कोशिश की है दीवार को। लेकिन ये दीवार की कोशिश में कोई कामयाब नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन अगर एटिन ज़िंदा होता तो वो शायद खोल लेता इस दीवार को, क्योंकि वो ख़ुद इस प्रोग्राम कंपनी के अंदर मौजूद था और उसे पता था ये किस वजह से हुआ है और इसको किस तरह से हल किया जा सकता है। CCTV कैमरास में उन्होंने जान लिया था कि सब किस किस्म की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान में लैरी एना को मार देता है क्योंकि वो कोड्स के बारे में जान चुकी थी, लेकिन टिम जो है वो पूरी कोशिश कर रहा होता है ओलिविया के साथ इसे खोलने की, और वो कोड्स फाइंड आउट कर भी लेता है। लेकिन वो जैसे ही दीवार के पास जाके उस कोड को लगाता है तो पूरी कोशिश करती है मार्वी की गर्लफ्रेंड कि वो गुजर जाए, लेकिन वो महसूस करती है कि वो कुछ गर्मी सी महसूस कर रही है दीवार के दूसरे तरफ, लेकिन वो पूरी की पूरी बाहर नहीं जा पाती है क्योंकि कोड ठीक नहीं था, और इसी वजह से वो आधी बीच में कट जाती है। लैरी बार बार कहता है कि बाहर जाने में ख़तरा है और फिर मार्वी उसी पे ही गोलियां चला देता है, क्योंकि मार्वी को भी पता था कि एना को इसी ने ही मारा है लैरी ने, और एटिन को भी इसी ने ही मारा है। मार्वी अपनी गर्लफ्रेंड के बाद इसको गोलियां मार देता है और ख़ुद भी गोली से मर जाता है। अब इस पूरी बिल्डिंग में 2 लोग ज़िंदा हैं, एक तो है टिम और दूसरी है उसकी वाइफ ओलिविया। अब वो दोबारा कोड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और दोबारा से मोबाइल को लाकर देखते हैं कि जब वो बटन दबाते हैं तो फिर पीछे से फ्लैश निकलती है, तो वो फ्लैश किस चीज़ को इंडिकेट करी है। वो दोबारा से कैमरास को चेक करते हैं कि हर एक बटन पर फ्लैश कभी 1 दफ़ा निकलता है, कभी 2 दफ़ा निकलता है, कभी 4, कभी 6। तो फिर ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कोड क्या है और फिर आखिरकार वो दीवार खुल जाती है। लेकिन जहाँ दीवार खुल गई होती है वहीं दूसरी तरफ लैरी भी जाग चुका होता है और वो इनके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है। वो हमला कर देता है टिम पर, लेकिन ओलिविया जो है वो टिम को बचा लेती है और उस पर हमला करके उसे मार देती है। फिर जब वो बाहर आते हैं, जिसके लिए उन्होंने इतनी कोशिश की थी, जिसके लिए वो बाहर आने के लिए मौत के मुंह में चले गए थे, तो उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि हर एक बिल्डिंग को इसी दीवार ने कवर किया हुआ है
और बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें वो एक गाड़ी ओलिविया की भी मौजूद है जो उसने ली थी इकट्ठे सफ़र के लिए। और फिर वो उसी जगह के पास जाते हैं जहाँ आग लगी हुई थी, और वो आग कहीं और नहीं, जहाँ पे एटिन काम करता था, जो ये प्रोग्राम कंपनी थी, वहीं लगी हुई थी। और उसी की गलत फहमी की वजह से, एक माल फंक्शनिंग की वजह से, एरर की वजह से ये प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया था। हर एक फ्लैट के बाहर, हर एक घर के बाहर ये ब्रिक्स, ये दीवारें बन गई थी, और जिसकी वजह से लग रहा था कि बाहर कोई ख़तरा मौजूद है, कोई वायरस मौजूद है जिसमें सांस नहीं लिया जा सकता। लेकिन एटन ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ये एक एरर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और इसे जितनी जल्दी हो सके ठीक किया जा सकता है। लेकिन लैरी ये बात जानने को तैयार ही नहीं था और मानने को भी तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से वो इतने सारे लोगों के कत्ल का सबब बन जाता है। और इसी तरह ही ये मूवी ख़त्म होती है। लेकिन ये एक चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि एक प्रोग्राम की गलत फहमी की वजह से लोग गलत फहमी में चले गए कि शायद बाहर कोई ख़तरा मौजूद है, सांस नहीं लिया जा सकता, या शायद सर्वाइवल ही मुश्किल है, जीना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ़ एक प्रोग्राम की गलती थी जो कि आग लगने की वजह से शुरू हुई थी, और इसे बुझाने की कोशिश भी की जा रही होती है। और जो ये गलती हुई है, ये उस प्रोग्राम कंपनी की गलती की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से इतने लोग अंदर ही बंद हो चुके थे, जहाँ ना पानी था, ना किसी किस्म का कोई कनेक्शन था, और ना ही किसी किस्म की कोई कॉल हो रही थी।